पाकिस्तान टीम को पहला मैच जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का भी वो पहला मैच होगा खेलना है। उसमें दो मुश्किलात का सामना था। एक ये कि बाबर आजम रिलेक्टेंट थे, वो ओपन नहीं करना चाह रहे थे। उसके ऊपर एक फैसला हो चुका हुआ है, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बता दिया है इसके ऊपर क्या फैसला हुआ है। नंबर 2 हारिस रऊफ जो कल बॉलिंग तो की उन्होंने, मगर पूरी पेस के साथ बॉलिंग नहीं की। कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हारिस रऊफ की भी, उन्होंने भी कुछ बातें की। आज मोहम्मद रिजवान से भी हारिस रऊफ को लेकर एक सवाल हुआ, उसके ऊपर मोहम्मद रिजवान ने भी एक जवाब दिया जो कि हौसला अफजा है। बट स्टार्ट करते हैं बाबर आजम से कि बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से ओपन करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ या नहीं करेंगे, यानी टीम मैनेजमेंट ने क्या फैसला किया है बाबर आजम को लेकर। दोस्तों एक चीज़ कि बाबर आजम के अभी तक 126 वनडे मैचेस हैं, मगर इन 3 वनडे मैचेस में उन्होंने ओपन किया। उससे पहले अगर आप देखें 123 वनडे मैचेस बनते हैं। 123 वनडे मैचेस में से 63 वनडे मैचेस में वो तब बैटिंग करने आए जब सिर्फ 5 ओवर हुए थे। पॉइंट इज कि आपके ओपनर जल्दी आउट हो गए और बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर भी बैटिंग करने आए, तब भी वो ऑलमोस्ट ओपनर के तौर पर आए थे। और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि बाबर आजम को एज ए ओपनर ट्राई आउट करना चाहिए। और ख़ासकर इस कंडीशन में आकिब जावेद ने कहा था कि यहाँ पे ना सीम होती है, ना स्विंग होती है, ना बाउंस है, तो ये आइडियल पोजीशन है बाबर आजम के लिए कि यहाँ पे वो ओपन कर सकते हैं। और फिर बाबर आजम टेक्निकली इतने साउंड हैं कि उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए ओपनर करने के लिए। तो इससे पहले जो कल हमने आपको बताया कि बाबर आजम थोड़े रिलेक्टेंट थे, अब टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि बिल्कुल इस टाइम के ऊपर आकर हम नया तजर्बा नहीं कर सकते कि हम बाबर आजम अगर ओपन नहीं करना चाहते तो हम शकील के साथ जाएं या उस्मान खान के साथ जाएं। तो बाबर आजम को एक तरह से मनाया गया और बाबर आजम इस बात पे एग्री हुए हैं कि अब वो ही ओपनर होंगे। ये बात मोहम्मद रिजवान ने बताई है। उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे आके हम तजर्बा नहीं करना चाह रहे हैं और कंडीशन भी उनको सूट करती हैं, तो बाबर आजम ही बेस्ट चॉइस हैं ओपनर के तौर पर। तो ये एक चीज़ पाकिस्तान के लिए राहत की बात ज़रूर है, क्योंकि जाहिर है आप इस मोड़ के ऊपर जब आप चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच खेल रहे हैं, आपके सलामी बल्लेबाज के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो इससे बड़ी आपके पास हर्डल क्या हो सकती है। और दूसरा पॉइंट ये कि हारिस रऊफ जो आपके प्लेइंग 11 में 100% जगह पाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। वो जो कल हमने उनको बॉलिंग करते देखी, मैं ज़ाती तौर पर एज ए स्पेक्टेटर मुझे राहत फील नहीं हुई कि वो जो पूरे पेस के साथ बॉल नहीं कर रहे थे, वो जब बॉल कर रहे थे अनईजी फील कर रहे थे। तो उन्होंने बेसिकली 4-5 ओवर्स किए हैं, बट पहला ओवर बिल्कुल वार्म अप टाइप का किया, फिर एक ओवर किया, उसके बाद पेन फील की और फिर जाके उन्होंने फिजियो कराया, उसके बाद हल्की हल्की थ्रो डाउन उन्होंने की, फिर दोबारा बॉलिंग की तरफ आए, 2, 2.5, 3 ओवर उन्होंने तब किए, तब भी पूरे पेस के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे थे। आज मोहम्मद रिजवान ने यह कहा कि हारिस रऊफ जो हैं वो कल तक 80% बॉलिंग कर रहे थे, 80% अपने आप को फिट फील कर रहे थे और वो उम्मीद कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान के हारिस रऊफ आज 100% के फिट होकर बॉलिंग करेंगे। और जाहिर है अगर वो 100% फिट होकर बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर वो टीम प्लेइंग 11 का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। बट एट द मोमेंट मुझे जो कल मैंने उनको देखा, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा। और ख़ासकर जितना मैं आकिब जावेद को समझता हूँ, वो कभी भी नहीं ये चाहते कि आपका प्राइम बॉलर या कोई भी फास्ट बॉलर जो है वो 100% फिट ना हो, आप उसको मैदान में उतार दें। तो आज हारिस रऊफ ने कल जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने बताया कि वो अपने आप को बहुत बेहतर फील कर रहे हैं और बॉलिंग भी उन्होंने की है। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि कम पेन फील हो रही है, यानी पहले जैसी नहीं है। बट ये बात उन्होंने कही कि टीम मैनेजमेंट का ये फैसला है, जो भी वो फैसला लेना चाहें कि मैं खेलूं या ना, बट मैं तैयार हूं, ये हारिस रऊफ ने कहा। आज टीम मैनेजमेंट दोबारा उनको देख रही है और उसके बाद फैसला होगा प्लेइंग 11 का। बट अगर वो 100% फिट हुए हैं और टीम मैनेजमेंट समझे कि वो 100% फिट हैं, तभी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। 95% फिट भी हारिस रऊफ शायद पाकिस्तान टीम को नहीं चाहिए होंगे जब तक आकिब जावेद इस टीम का हिस्सा हैं, क्योंकि आकिब जावेद खुद बिलीव करते हैं कि किसी भी फास्ट बॉलर को 100% फिट होना चाहिए मैच खेलने के लिए। मुझे याद है 2022 T20 वर्ल्ड कप के अंदर जब शहीन को मैदान में उतारा गया था, वो रमीज़ राजा उस वक्त चेयरमैन PCB थे, उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान शहीन के बगैर मत जाए। तब शहीन 100% फिट नहीं थे, कोई 85% फिट कहता था, कोई 90% फिट कहता था, बट उनको मैदान में उतारा गया। उसके बाद हमने देखा कि 1-1.5 साल शाहीन अफरीदी अपने पेस के साथ भी स्ट्रगल करते रहे, उनकी स्विंग भी कहीं खो गई थी। उस वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ी बेहतर बॉलिंग ज़रूर की, बट उस चीज़ का असर लेटर ऑन उनके ऊपर ज़रूर हुआ। हमने हसन अली की एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो इंजर्ड हुए, बाद में कच्चा तोड़ के उनको खिलाया गया, उनका भी बॉलिंग में वो धार रफ्तार नज़र नहीं आई है। तो अब हारिस रऊफ हैं और मुझे ये जाहिर है पाकिस्तान टीम का प्लेइंग 11 का पिछले 1 साल से वो इस तरह से हिस्सा आ रहे हैं। अगरचे वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भी खेले थे, मगर बहुत महंगे बॉलर साबित हुए थे और पाकिस्तान कंडीशन के ऊपर उनके ऊपर एक कर्ज ज़रूर है कि यहाँ पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग करनी है, क्योंकि जब वो ऑस्ट्रेलिया गए वहाँ मैन ऑफ द सीरीज़ हुए, सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने ली थी। फिर साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर उन्होंने 1 विकेट भी नहीं ली थी।
अगरचे वो कंडीशन भी उनको सूट करती है, तो अब उनके ऊपर ये ज़रूर रहेगा कि पाकिस्तान की कंडीशन में अब तक जो उन्होंने खैर 6.2 ओवर ही किए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में, वो भी कुछ खास कमाल उसमें दिखा नहीं, कुछ जादू आई बॉलिंग उसमें नज़र नहीं आई है। बट अब वही न्यूजीलैंड है और यहाँ पर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के अंदर पहला पाकिस्तान को मैच खेलना है। और न्यूजीलैंड के लिए एक बुरी खबर ये है कि फर्गूसन जो हैं उनको इंजरी हुई है और काइल जेमिसन जो हैं उनकी जगह के ऊपर आ चुके हुए हैं। अभी खैर वो न्यूजीलैंड में है और उन्होंने ज्वाइन करना है अपनी टीम को। बट पॉइंट इस पाकिस्तान के लिए ये राहत की बात ज़रूर है, क्योंकि फर्गूसन हम सब जानते हैं वो कितने तगड़े बॉलर हैं, शायद इस टीम को वो लीड करते हों। तो पाकिस्तान के लिए राहत की बात ज़रूर है। बट अभी तक जो ट्राई नेशन सीरीज़ उन्होंने खेली और पाकिस्तान से ही जीती, उन दोनों मैचेस के अंदर फर्गूसन नहीं खेले थे। ये भी हमें याद रखना है। न्यूजीलैंड का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उनका एक प्लेयर अगर नहीं होता या दूसरा प्लेयर भी नहीं होता तो उनके यहाँ सब्स्टिट्यूट का कोई मसला हो या बेंच स्ट्रेंथ का मसला हो, क्योंकि जितनी बाकी टीमें हैं स्वाय पाकिस्तान के, वो हर जगह पे जाकर अपना सब्स्टिट्यूट को ट्राई आउट करती रही हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर T20 उन्होंने सीरीज़ खेली थी, तो आप देख लीजिए कितने मेन प्लेयर्स हैं उनकी हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उस वक्त वो IPL खेल रहे थे। उनकी B या C लेवल की टीम आई थी, उसके बावजूद वो सीरीज़ हार के नहीं गए थे, बराबर करके गए थे। एक मैच बारिश की वजह से हुआ था, बाकी दो यानी 2 न्यूजीलैंड ने 2 पाकिस्तान ने जीते थे। तो ये एक दोस्तों है। बट मुझे अभी थोड़ा सा कि गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के लिए 2 चैलेंजेस थे कि बाबर आजम ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिलेक्टेंट थे। उसका जवाब मिल गया। रिजवान कह रहे हैं कि इस मोड़ के ऊपर आके हम कुछ तजर्बा नहीं करना चाह रहे हैं, तो बाबर आजम के साथ ही मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ओपन करेगा। नंबर 2, हारिस रऊफ। रिजवान ने उम्मीद जाहिर की है कि आज वो 100% ही फिट हो जाएंगे। अगर वो 100% फिट होते हैं तो ऑफकोर्स प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। बट ये भी हो सकता है कि अगर हारिस रऊफ आज 100% फिट नहीं होते तो 23 वाले मैच तक 100% फिट हो जाएं। तो हो सकता है कि आज के मैच के लिए फिर यानी कल के मैच के लिए हारिस रऊफ ना खेलें, कोई और दूसरा हो। बट हमने जो कल ट्रेनिंग सेशन देखा उसके अंदर हसनैन ने भी लंबे स्पेल नहीं किए थे, फ़हीम अशरफ ने ज़रूर किए थे। पाकिस्तान का जो 3 बॉलर यानी ट्राइका फास्ट बॉलर जो थे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह थे और फ़हीम अशरफ थे। इन तीनों ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, यानी लंबे स्पेल किए थे, खूब पसीना बहाया था। हसनैन ने भी बॉलिंग की मगर लंबा स्पेल नहीं किया था। बज़ाहिर जो मुझे कल फील हो रहा था वो ये था कि अगर हारिस रऊफ नहीं खेलते हैं तब हसनैन नहीं खेलेंगे, बल्कि फ़हीम अशरफ के साथ पाकिस्तान जाएगा। और आज के बाद में जो प्लेइंग 11 डिसाइड होगा उसके ऊपर हम शाम को ज़रूर बात करेंगे। बट मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि बाबर आजम खेल रहे हैं ओपनर के तौर पर, तो फिर नीचे सऊद शकील को ही रखेंगे, क्योंकि पहले शायद कामरान गुलाम को हटाना गलत था, अब सऊद शकील को हटाना भी शायद गलत होगा, क्योंकि 2 मैच में कामरान गुलाम नहीं चले, एक आधे मैच में आपने उनको ड्रॉप कर दिया, सऊद शकील को ले आए। अब सऊद शकील 2 मैच में नहीं चले हैं, आप उनको ड्रॉप कर देंगे तो फिर ये के म्यूज़िकल चेयर बंद होनी चाहिए। अब पाकिस्तान को अपना प्लेइंग 11 एक डिसाइड करके आगे निकलना चाहिए। वैसे दुनिया भर के तमाम के प्लेइंग 11 डिसाइडेड होते हैं, बस पिच को देखकर बॉलर ऊपर नीचे ज़रूर होता है, कहीं पे स्पिन डालना है, कहीं पे फास्ट बॉलर डालना है, या दूसरी टीम को देख के चेंज ज़रूर किया जा सकता है। बट हमारे यहाँ फॉर्म को लेकर चेंज किया जा रहा है, जो एक कंसर्न है। अब मुझे लगता है जो प्लेइंग 11 बन गई है वो अच्छी है, बुरी है, उसके साथ स्टिक रहना है, क्योंकि हो सकता है 2 मैचेस बुरे होने के बाद तीसरा अच्छा मैच हो किसी भी प्लेयर का और आप उसको उस वक्त ड्रॉप कर दें। कामरान गुलाम 3 सीरीज़ लगातार आपके साथ खेलते आ रहे हैं, एक मैच में नहीं चले, आपने उनको ड्रॉप कर दिया और अब आपने सऊद शकील को लेके आए हैं, जबकि सऊद शकील 2023 के बाद पहली दफ़ा ये सीरीज़ खेली उन्होंने, ट्राई नेशन सीरीज़। बट अब टीम का हिस्सा है तो उन्हीं के साथ चलिए। खुदा ना खासा को इंजर्ड होता है, ज़ाहिर है तब तो रिप्लेसमेंट हो सकती है। बट एट द मोमेंट मुझे लगता है कि ये प्लेइंग 11 बनती है कि बाबर और फ़खर जो हैं वो ओपन करेंगे। 1 डाउन के ऊपर आपके पास सऊद शकील आएंगे, 4 डाउन के ऊपर कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं और उसके बाद सलमान आगा हैं, फिर तैयब ताहिर हैं, फिर खुशदिल शाह हैं। उसके बाद अगर हारिस रऊफ नहीं है तो फ़हीम अशरफ हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और अबरार हैं। ये पाकिस्तान का अब तक बनता है, मगर जो हतमी प्लेइंग 11 होगा वो मैं आपको शाम में रिपोर्ट ज़रूर करूँगा। बट एट द मोमेंट जो चीज़ें हुई, जो अपडेट हुई, सबसे खास कर कप्तान बाबर आजम के हवाले से ओपनर के तौर पर, तो कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बता दिया है कि बाबर आजम ही ओपन करेंगे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।